एक ऐसा चैप्टर जो अक्सर करता है आपको परेशान, क्या? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आपको करेगा तंग, बट चिंता नहीं करने का, अपन साथ में खड़े हैं। तो हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे, वो भी गजब तरीके से, यानी कि बड़े इजीएस्ट वे में, और आपको आएगा यहां पर समझ, यानी कि इंस्टेंटली आपको समझ आएगा। और आप एमसीक्यूज को तो झड़ी लगा देंगे, यूं ही क्वेश्चन कर डालेंगे। कोई भी एमसीक्यू आ जाए, मैं ऐसे तरीके से आपको सारे के सारे एमसीक्यू सिखाने वाला हूं, और सारे के सारे एमसीक्यू सिखाने वाला हूं, एक दो एमसीक्यू नहीं, बहुत सारे एमसीक्यू, गजब की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार, कॉपी पेन उठा लीजिए, फोड़ते हैं प्रोबेबिलिटी को। बात जब हम प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं, तो यहां पर हमें गिनी चुनी 4-5 चीजें पता होनी चाहिए, और हर एक क्वेश्चन को हम फोड़ डालेंगे। पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। यानी प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम +1 हो सकती है। दूसरी बात, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट हैपनिंग की, किसकी? नॉट हैपनिंग की, तो बहुत आसान होता है ये करना। तो इस केस में हम 1 में से माइनस कर देते हैं हैपनिंग। क्या कर देते हैं? हैपनिंग। ठीक, दो बातें हो गई। तीसरी बात आप भी आपसे कर लेते हैं, और तीसरी बात क्या है? प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, चौथी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो भी हमें करनी ही पड़ेगी ना, कर लेते हैं। चौथी बात और जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए PA, दिस इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक, 4 बातें कर ली, पांचवी बात भी कर लेते हैं यहीं पर लगे हाथों। पांचवी बात क्या है कि यहां पे हम पढ़ेंगे क्या 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 चीजें आने वाली हैं, जिसको देखकर हम आंसर देने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे डेक की, डेक मतलब ताश की गड्डी, कॉइन की बात करेंगे, डाइस की बात करेंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं डेक की बात करूं तो डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 जो होते हैं रेड होते हैं, और 26 जो है ब्लैक होते हैं। ठीक, ये बात हमने कर ली। 26 में 13 जो होते हैं स्पेड होते हैं, और 13 जो होते हैं क्लब होते हैं, जबकि इसमें 13 जो है डायमंड होते हैं, और 13 जो है हर्ट होते हैं। ये बातें भी आपको क्लियरली, मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। कैसे ठीक करूं? मैं यहां पर ब्लैक कर देता हूं, यहां पर रेड कर देता हूं। तो ये तो हो गया आपका ब्लैक, और ये हो गया आपका रेड। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक और चीज, कोई आपसे पूछे फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं 12 होते हैं। कितने? 12। हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, हर सूट में कितने? 3। 3+3+3+3, इस तरीके से आपके फेस कार्ड होते हैं। दूसरी बात कर लें कॉइन की, तो कॉइन पर क्या बातें होती हैं? या तो हेड की बात होगी, या फिर टेल की बात होगी। मैं डाई की बात कर लूं, डाई के केस में क्या होता है भाई? 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। अब यहां पर आप ऑड की बात कर लो, यहां पर आप इवन की बात कर लो, यहां पर आप प्राइम की बात कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। जो जो दिया जाएगा आप उनकी बात करते रहोगे। एक होता है लीप ईयर, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हमने अब तक 5 पॉइंट पढ़ लिए, 6 पॉइंट, दैट इज लीप ईयर। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर का मतलब होता है वो जिसमें 28 डेज की फरवरी ना होकर 29 डेज की फरवरी हो जाती है। राइट, याद आया आपको? तो यहां पर हो गए 365 डेज। अब यहां पर किसमें? नॉन लीप ईयर में
किसी भी दिन के, मान लीजिए कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी पूछता है तो यहां पर आंसर आता है 1/7 और यहां पर आता है 2/7। कारण भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए सामने क्या कहते हैं, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट अकर। अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जानी चाहिए। तो जीरो ऑप्शन में है कहीं पर, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो होती है। दिस इज व्हाट इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज व्हाट जीरो। राइट, चलिए कोई आपसे पूछता है जीरो, कोई आपसे पूछता है श्योर इवेंट। अगर कोई श्योर इवेंट की बात कर रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहां पर क्या कहा है, कैन नॉट अकर, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया भाई, डी आ गया। दैट इज बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। राइट, ना तो 1 से बड़ी होती है ना 0 से छोटी होती है। अगर परसेंटेज के केस में भी बात करूं तो 100 से लेकर 0% के बीच में होगी। राइट, अब मैं ऑप्शन में जाता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग बचेगा और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। 3% यस हो सकती है, 0.1% हो सकती है, 1/3 हो सकती है, क्योंकि ये इसके बीच आ रहा है, ये भी इसके बीच आ रहा है और ये भी इसके बीच आ रहा है। इसको ध्यान से देखो, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज लाइक दिस, यानी कि 0.03। ये सारे के सारे नंबर इसके बीच में ही आ रहे हैं, यानी 0 से 1 के बीच में हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ ये नहीं हो सकती। और अगर ये नहीं हो सकती तो इसका मतलब यही क्या हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कैन नॉट बी। तो यही आपका क्या है, सही आंसर है डी। चेक कीजिए, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बहुत कम चांसेस हैं उसके होने के। इट इज प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, देखिए वैसे तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या, वो इवेंट हो ही नहीं सकता तो 0, लेकिन कह रहा है बहुत कम चांसेस हैं। तो इन सब में सबसे कम किसके चांसेस दिख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा ये है, आप देखिए सबसे बड़ा ये वाला है, फिर उससे छोटा ये वाला है, फिर उससे छोटा ये वाला है, तो सबसे कम चांसेस वाला ये है। तो ए आंसर इसका हो सकता है। तो लेट्स, यस ए इज द करेक्ट आंसर। मैडम जी ने आंसर दे दिया, देवी ने, ठीक है। चलिए देवी अगला क्वेश्चन क्या पूछ रही है, कह रही है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए। तो अगर होने की पी है तो इसका मतलब पूछ रहे ना होने की। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज पी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो होती है 1 - p। क्यों होती है मैं आपको बताता हूं, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। तो होने वाला दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे, ना होने की निकालने के लिए 1 माइनस होने वाली माइनस कर देंगे। तो भैया यही किया है। तो देखिए 1 - p है कहीं पर, यस ऑफ कोर्स सी वुड बी द राइट आंसर। देवी जी, यस देवी ने बिल्कुल सही आंसर बताया, दैट इज सी। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज परसेंटेज, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत होता है, मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस
कैन नेवर बी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो बच्चे के दिमाग में क्लिक करता है कि 0 से छोटी नहीं हो सकती, ये बात सही है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये बात सही है। तो वो बच्चा क्या करता है, सी और बी दोनों आंसर लगा देता है, लेकिन वो गलत होता है। उसने कहा है परसेंटेज, तो ये क्या, ग्रेटर देन 1%। ग्रेटर देन 1% का मतलब है 100 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1%, यानी कि 100 से ज्यादा, वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो ये है सिर्फ 0%, यानी 0% से कम नहीं हो सकती। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं। यस, बी इज द करेक्ट। इसका आंसर आपको मालूम है, मैंने पहले पेज पर ही लिखवाया था, आज ही लिखवाया था, तो फटाफट से टिक कर दो बिना सोचे समझे। P is the denote the probability of an event, then this is C। आंसर चेक करो, यस बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहे हैं भैया, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम a deck of 52 cards, the probability of its being a red face card। देखिए ये जो डेक होती है इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये बात आपको मालूम है। अब यहां पर दो तरह से कार्ड होते हैं, एक तो आपके रेड कार्ड होते हैं और एक आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, रेड कार्ड भी 26 होते हैं। अब दो पार्ट में होता है यहां से, एक तो डायमंड होता है और एक आपके हर्ट होते हैं। ठीक, इसमें 1 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं और इस दौरान 3 फेस कार्ड होते हैं, और 3 फेस कार्ड 1 से लेके 10 के बीच में यहां पर भी होंगे। तो ये सारे रेड हैं और फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, किसकी, रेड फेस कार्ड की, क्या होते हैं, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए, 3 + 3 दैट इज 6। टोटल केसेस कितने हैं, 52। भाई 52 कार्ड्स होते हैं, डिवाइड करो, तो ये आ गया 3/26। है क्या कोई ऑप्शन 3/26? यस, ये सब में बी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ए होगा, ABCD, तो ए वुड बी द आंसर। चेक इट, यस ए इज करेक्ट, बिल्कुल क्लियर, बिना किसी दिक्कत के भाई लोगों। अगला क्वेश्चन ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नॉन लीप ईयर। समझिए, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज। मैंने क्या किया, इस 365 को अगर वीक कितने डेज का होता है, 7 का, 7 से डिवाइड किया तो 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1। इसका मतलब यह हो गया कि 365 डेज, देखिए 365 डेज बराबर होते हैं 52 वीक के, किसके, 52 वीक प्लस 1 डे। समझ रहे हैं आप, 52 वीक प्लस 1 डे। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, 52 × 7 + 1 कितना हो गया, 365। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि 52 हफ्ते तो पूरे पूरे हैं, 52 हफ्ते तो बिल्कुल पूरे पूरे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो एक दिन बचा है ये क्या हो सकता है, ये मंडे हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, ये थर्सडे हो सकता है, ये फ्राइडे हो सकता है, ये सैटरडे हो सकता है, ये संडे हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इसमें से। यानी आपके पास टोटल कितनी चॉइस हैं, 7 चॉइस हैं। लेकिन इसने क्या बोला कि वो क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, संडे तो कितना, एक ही हो सकता है इन 7 में, संडे एक ही बार है और टोटल कितने हैं, 7, तो 1/7 वुड बी द आंसर, यानी ए इसका सही आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक, यस ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं। ये रहा देखो, व्हेन अ डाई थ्रोन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर लेस देन 3। हमने अगर एक डाई को उछाला, इफ अ डाई टॉस्ड या थ्रोन लिख लो, देन सैंपल स्पेस क्या बनेंगे,
1 2 3 4 5 6। ठीक, ऑड नंबर पूछ रहे हैं लेकिन 3 से छोटा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑड नंबर बता दूं कौन कौन से हैं। ऑड नंबर यहां पर जो हैं ये आपके हैं ऑड नंबर। ठीक, और 3 से छोटे, तो 3 से छोटा ऑड नंबर कौन है भाई? 3 से छोटे ऑड नंबर। तो 3 से छोटा ऑड नंबर तो मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो देयरफॉर ऑड नंबर लेस देन 3, तो दैट इज व्हाट? दैट इज 1। तो कितना नंबर हो गया? 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी यानी पी ए 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 6 है कहीं पर 1/6। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए देवी जी दिखाइए, यस ए इज द करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से हो रहा है, ऐसे ही करते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को फोड़ डालेंगे। अभी कितने हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं धीरे 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 सारे कर डालेंगे और आपसे कुछ भी नहीं बचने वाला, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, A card is drawn from a deck of 52 cards. The event is card not an S of hurt. The probability of outcomes. कह रहा वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, वो S का, एस का क्या नहीं होना चाहिए? S नहीं होना चाहिए, वो भी किसका? हर्ट का। तो मैं क्या करता हूं, इस पर रिवर्स गेम खेलूंगा। मैं फाइंड करूंगा प्रोबेबिलिटी, जो इसने मना किया है मैं उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ हर्ट। तो हर्ट में जो है सिर्फ एक इक्का ही होता है भाई, 4 होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, सब में एक एक इक्का होता है। ये हर्ट वाले की बात कर रहा है, तो एक इक्का अपॉन कितना? टोटल 52। ये तो हो गई होने की प्रोबेबिलिटी, और वो क्या पूछ रहे हैं? ना होने की। देयरफॉर आपको याद होगा, इसको क्या बोल दूं? पी ए बोल दूं। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी ए बार। पी ए बार का मतलब होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी। मुझे क्या निकालनी है? ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस पी ए करूंगा, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 52 करूंगा, यानी कि 52 माइनस 1 अपॉन 52 करूंगा, तो ये आ जाएगा 51 अपॉन 52, राइट। ऐसा ही कुछ होगा। अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, वो फेवरेबल आउटकम पूछ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? सिर्फ 51। दिस इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम। मैं इसको सर्कल कर देता हूं। अगर वो क्वेश्चन पूछते पूरा तो भी आप बता सकते थे, और फेवरेबल आउटकम पूछ रहे हैं तो भी आप बता सकते थे। फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज व्हाट? 51। तो ये इसका आंसर होगा। लेट्स चेक। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। हमने तो प्रोबेबिलिटी निकाल डाली, उन्होंने सिर्फ फेवरेबल पूछा है। चलिए आगे, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो आसान है, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग, बैड एग मतलब खराब अंडा, इज दिस आउट ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी का पहले केस सुनिए। पी ए बराबर होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही होता है, यही होता है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी है? 0.035। फेवरेबल केस निकालने हैं मुझे ये, राइट। तो मैंने लिख दिया फेवरेबल केस, और टोटल केस मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितने? 400, ये रहे। मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो फेवरेबल केस 0.035 इंटू 400, मतलब 4 पंजे 20, 0 2, 4 तिया 12 और 2 14, 2 0 ये लगा दिए, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, यानी 14। तो आंसर वुड बी 14। तो है क्या? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हो गया, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का। आप इसको यूं ही कर दोगे, यूं ही, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो। तो आप समझिए पी ए इक्वल टू पी एफ लिख दे रहा हूं यहां पर, अपॉन में टी लिख दे रहा हूं टोटल, ठीक है। तो हमें कितनी दे रखी है इस बार प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.08। ये हमें नहीं मालूम। टोटल केस मालूम है हमें 6000,
राइट। तो करें क्या करें भाई, 6 अट्ठे 48 हो गया, 3 0 ये हो गई, इक्वल टू पी एफ हो गया, 2 के बाद पॉइंट है तो यानी यहां लगा दिया, तो हमारा पी एफ आ गया 480। चेक करो कहीं ऑप्शन है, तो यस सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चेक किया भाई, बिल्कुल सही है। हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल बिना झिझक गए आराम से सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को नंगा कर डालते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। One ticket is drawn random from a bag containing tickets 1 to 40. The probability that selected ticket has number which is multiple of 5. भाई 1 ये टिकट है, एक पे 1 लिखा है, किसी पे 2 लिखा होगा, किसी पे 3 लिखा होगा, किसी पे 4 लिखा होगा, किसी पे 5 लिखा होगा, और इसी तरीके से कहां तक है, 40 तक है। ठीक, तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि जो टोटल केस है वो 40 है। ठीक, ये बात तो कंफर्म है ना? अब वो 5 के मल्टीपल पूछ रहे हैं। 5 के मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। काउंट कर लीजिए टोटल कितने हैं ये। चलिए काउंट करते हैं आपके सामने, आपके सामने काउंट करते हैं। 2, 4, 6, 8। क्या हो गया, 1/5 है कहीं पर क्या? हमने देखा यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आंसर भी यही है, तो आपने देखा कि आंसर भी वही है और वही होना भी चाहिए था। हो गया ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर होते कितने हैं। एज वी नो प्राइम नंबर्स, क्या प्राइम नंबर्स इन 1 to 100 दैट इज व्हाट 25 होते हैं। आप लिख के दीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी बतानी है यानी पी ए बताना है, तो 25 फेवरेबल हो गए। टोटल जो है 100 होता है, कितना आ गया 1/4। क्या 1/4 कहीं पर है? यस। दीदी बताओ जल्दी से। तो इन्होंने कहा यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, काफी बड़ा सा दे रखा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अ स्कूल ए हैज 5 हाउसेस A B C D E। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लिख लेते हैं। जो ए हाउस है उसमें जो है टोटल ए क्लास हैज 23 स्टूडेंट्स। ए हैज 4, ए में कितने हैं टोटल 4, बी में कितने हैं 8, सी में कितने हैं 5, डी में कितने हैं 2, और रेस्ट फ्रॉम ई। ई में कितने हैं? ई में पता करने के लिए क्या करें, 4E। ई में पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, 23 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कर सकते हैं। तो 23 माइनस 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, कितना हो गया 19, और इससे कितना आ गया 4। इसका मतलब ई में है 4। टोटल 4 लोग ई में हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन यानी ए सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर। एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी सी। किससे नहीं होना चाहिए, वो ए बी और सी से नहीं होना चाहिए। तो ए वाला छोड़ दो, बी वाला छोड़ दो, सी वाला छोड़ दो, कौन सा बचा, डी और ई। यानी कि 4 और 2 6 बटे कितना 23। तो 6/23 है कहीं पर, यस, ये आपका आंसर हो गया। आसान है। पूछो देवी जी बताओ। तो देवी जी ने भी कहा, देवी जी ने कहा दिया सी आंसर है इसका। क्या है, सी। तो सी आंसर क्यों है एक बार ये देख लेते हैं। वो कहना है ए बी सी से नहीं होना चाहिए, तो ए बी सी से नहीं है तो डी ई से होगा। तो 4 और 2 6, तो आंसर तो बेटा 6/23 होना चाहिए।
एक बार और चेक कर लेते हैं। टोटल 5 हैं, 23 बच्चे हैं, 4 यहां पर हैं, 8 यहां पर हैं, 5 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 8 और 4 12, ये बात बिल्कुल सही है। 12 और 5 17, 17 और 2 17 और 2 19, 23 में से 19 गया। 23 में से जब 19 गया तो 4 बचा, तो हमने लिख दिया यहां पर 4। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं कि ए बी सी में से नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं होना चाहिए। अभी हमने किस में से निकाला है? हमने निकाल दिया होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी में से नहीं होना चाहिए निकाल रहे हैं। क्या? ए बी सी में से नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसमें से निकाल दिया। अगर मैं होने की निकाल लूं, क्या निकाल लूं? होने की। देखिए, होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूं। होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8 और 4 12, 12 और 5 17 बटे 23। हमें निकालनी है ना होने की। तो क्या करूंगा? 1 माइनस 17 बटे 23। आंसर तो अभी भी वही आएगा। क्या? देखो कितना आ जाएगा। तो 23 में से 17 गए, कितने बचे? 6 बटे 23 में से 17 गए, तो आपके 3 यहां पे बचे हुए हैं और 5 यहां पर। 5 और 3 8, तो ये आ गया 8 बटे 23। तो आपका सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? तो देखो 8 बटे 7, ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। कैन बी ए प्रोबेबिलिटी, ये कह रहे कौन सी हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती पहली। तो ये नहीं हो सकती क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। ये नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकती। तो सिर्फ ये बचा, सी। चेक कर लो। यस, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को 4 डालते हैं। ये रहा क्वेश्चन। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Probability of being itself face card, क्या होना चाहिए? फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं आपको मालूम है? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, और ये कितना है? 52, राइट। 2 से गया 6 और यहां पे हो गया 26, 2 से गया 3 और यहां पर हो गया 13। तो देखिए 3/13 कहीं आंसर है क्या? तो ए में दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? देखो ध्यान से। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, ठीक है भाई, 5 व्हाइट बॉल, ठीक है, 7 ब्लैक बॉल। तो ये हो गया आपका एक बैग जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 व्हाइट बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं। तो टोटल 5 और 3 8, 7 दूनी 14 और 1 15 बॉल्स हैं। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विल बी नीदर रेड, ना तो रेड आनी चाहिए और ना ही ब्लैक आनी चाहिए। ना तो रेड ना ब्लैक। तो देयरफॉर हम क्या करें? इसी के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया? पी ए निकाल लिया। तो कैसे निकलेगा? रेड और ब्लैक की बात कर रहा है वो, रेड और ब्लैक। रेड ये रहा, ब्लैक ये रहा। तो 7 + 3 अपॉन में कितना? 15। 7 और 3 10 अपॉन में 15, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हमें निकालनी है ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? 1 - 2/3, और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 1/3। तो मुझे लगता है इसका बी आंसर होना चाहिए। लेट्स फिगर आउट। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को कर देते हैं। एन आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो एलिमेंट्री कहलाता है। ए देख लेते हैं। यस आगे बढ़ जा रहे हैं। द एक्सपेरिमेंट विच वैन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, जब बिल्कुल सेम सेम कंडीशन हो तो उसके केस में एलिमेंट्री तो नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट भी नहीं कह सकते, रैंडम भी नहीं कह सकते। तो डी होगा इसका, चेक कर लीजिए। यस, डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट।
एन आउटकम रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं भाई लोगों? एलिमेंट्री। ए आंसर होगा, चेक करो। यस, क्लियर। अगला देखिए, पीई इतना है, नॉट ई निकालना है। अगर पीई क्वेश्चन में इतना दिया है दैट इज 0.05 और आपको पीई नॉट निकालना है, तो इसका मतलब 1 माइनस पीई निकालना पड़ेगा। और ये क्या होगा? 1 माइनस 0.05, इसका मतलब 0.095 ये होगा। है कोई ऑप्शन? तो बी दिखाई दे रहा है क्या? आपको भी दिख रहा है? यहां देखिए, इनसे पूछिए। तो इन्होंने भी कहा यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। वर्ड क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वोवेल, क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल फिगर आउट कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं वोवेल की बात करूं तो एक वोवेल तो ये है, ए आई ओ यू। क्या होते हैं ये? ए आई ओ यू ई, ए आई ओ यू ई, 5 होते हैं टोटल। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1 2 3 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वोवेल की। तो 4 बटे कितने वर्ड हैं टोटल? 2 4 6 8 10 11। टोटल वर्ड कितने हैं? 11। तो 4 बटे 11 है क्या यहीं पर? क्या तो डी में दिख रहा है। चेक करो क्या डी इसका आंसर है? तो यस सर, डी इसका सही आंसर है। हो गया निपट नंगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंगा करते हैं। ये रहा, असैसिनेशन वर्ड है। क्या वर्ड है? असैसिनेशन। अब ये असैसिनेशन वर्ड क्या होता है? मैंने कहा देखो, जो भी हो गोली मारो उसको। A letter is chosen at random from the letter of assassination. The probability that a letter chosen is vowel, vowel होना चाहिए, is the form of this. इसमें probability आ रही है, यानी कि उसने ऑलरेडी एक probability दे रखी है 6/2x + 1। ये उसने दे रखी है और हमारे हिसाब से भी कुछ probability आएगी। तो हमारे हिसाब से आएगी। आपको मालूम है कि ऊपर फेवरेबल केस होगा, नीचे नॉन फेवरेबल केस होगा। और आप देख लीजिए इसमें वॉवेल कौन कौन मिल रहे हैं। एक वॉवेल, दूसरा वॉवेल, तीसरा वॉवेल, चौथा वॉवेल, पांचवा वॉवेल, छठा वॉवेल। तो 6 बटे कितने लेटर है टोटल? टोटल लेटर फिगर आउट कर लीजिए। 3 3 6 3 9 और 3 12 और 1 14, इतने हैं। तो 6 से तो 6 का हो गया अंतिम संस्कार, उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ नीचे वाला कंपेयर कर लीजिए। 2x + 1 दैट इज इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 13/2। तो देखिए क्या 13/2 है? तो हमने वर्ड का काउंट गलत ले लिया है क्या? क्यों आंसर हमारा गलत आ रहा है? हाँ, आंसर हमारा गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? 13 की जगह 15 है क्या? लेट्स चेक। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 14, 14 ही आ रहे हैं। असैसिनेशन, ठीक है, 14 ही आ रहे हैं। तो हमारा x की वैल्यू 5 6 7 8 आ रही है। तो अगर मैं 14 लूंगा तो ऐसे ही होगा। तो कहीं तो गड़बड़ है। असैसी, 3 और 3 6 और 2 8 तो 10 और 2 12 और 1 13, 13, ठीक है। 13 है यहां पर। 13 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। 13 वर्ड थे, हमने 14 ले लिए थे गलती से। तो यहां सॉल्व कर रहे हैं। 2x इक्वल टू 13 - 1, तो x इक्वल टू 12 बचेगा, जिसको हम 6 लिख सकते हैं। 6 है ऑप्शन में। यस, 6 इज द करेक्ट आंसर। खटक आंसर देख लेते हैं। तो यस, बी इज द करेक्ट आंसर, बिना किसी दिक्कत के। आगे की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? ए कॉइन ऑन अ डाई टॉस्ड टुगेदर। एक कॉइन को उछाला और एक डाई को उछाला। तो हो सकता है कॉइन पर 1 आए, कॉइन पर हेड आए और डाई पर 1 आए। तो ऐसा भी हो सकता है 2 आता, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, या इसका रिवर्स हो सकता था T1 T2
T3, T4, T5 और T6। यानी कॉइन उछालोगे, कॉइन पर हेड आ सकता है, और हेड के साथ में जब डाई उछाला होगा तो उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, वो लिख दिया। तो टोटल केस कितने हो गए? 12। अब उन्होंने पूछा है कि भाई ये बताओ कि टेल और प्राइम नंबर आना चाहिए, टेल और प्राइम नंबर। अब टेल और प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है 1, 3, 5। तो एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर ये है, और एक प्राइम नंबर ये है, और टेल भी है साथ में। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे PA पूछे यानी प्रोबेबिलिटी पूछे तो मैं क्या लिखूंगा? 3/12 यानी कि 1/4। So let's figure out where is 1/4. तो B would be the correct answer. So check it out. Yes, B is absolutely correct. आगे बढ़े, चलो ये देखो। 3 unwise coin are tossed together, then which of the following is true? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो पहले 3 अनवाइज कॉइन उछालते हैं आपके सामने, देखिए केसेस क्या क्या बनेंगे। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये बन सकते हैं केस, ठीक। टेल टेल हेड और हेड हेड टेल। और क्या बन सकते हैं भाई? ये बन सकता है टेल हेड हेड, तो हेड टेल टेल, ये केस बन सकता है। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। तो 2, 4, 6, 8, 8 केस आपके सामने बनेंगे और यही टोटल केस होंगे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 बाय 1 उठाते हैं पहले क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, क्या आने चाहिए? 2 हेड, यानी कि 2 हेड, इसकी बात कर रहे हैं। टोटल केस 8 हैं, 2 हेड कहां पर? एग्जैक्टली सिर्फ 2 हेड। तो सिर्फ 2 हेड की बात करेंगे तो इस केस में है, इस केस में है, ये 2 केस ऐसे हैं और एक केस ये है। तो 1, 2, 3, तो 3/8। क्या 3/8 है? यहां पर नहीं, तो ये हो गया गलत। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 5/8। कम से कम 1 हेड होना चाहिए, और 1 से ज्यादा हो तो भी चलेंगे। तो भैया 1 से ज्यादा वाला यानी एक केस, यानी कि इसमें क्या होगा? ये वाला केस छोड़ के सारे चल जाएंगे, यानी कि 7/8। कितना? एटलीस्ट कितना? 1 हेड, 1 हेड। तो ये हो गया 7/8, जो कि नहीं है, ठीक। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2, इसका मतलब बिना टेल वाला भी चल जाएगा। तो ये 1, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो भी क्या? टेल। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम होंगे तो चलेगा, इसका मतलब ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी आएगा 7/8, जो कि मैच नहीं कर रहा है। आखिरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक टेल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल। तो 1 टेल वाला ढूंढिए, देखिए सिर्फ एक टेल, 1, 2, 3, इसके अलावा सब जगह ज्यादा है, तो 3/8, तो ये रहा डी। तो डी इसका सही आंसर होगा। लेट्स फिगर आउट। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, डिफरेंट कॉइन उछाले गए 3 और प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ 2 हेड की। तो आपने देखा यहां पर एग्जैक्टली 1 टेल की निकाली है, तो इतनी आई। अब आपको निकालना है 2 हेड की। तो देखिए केसेस क्या बनेंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल 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 हेड, हेड टेल 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 हेड हेड, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है। टोटल कितने केस? 8 केस। तो 8 बटे प्रोबेबिलिटी निकल रही है सीधी, एग्जैक्टली कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, क्या होने चाहिए? 2 हेड होने चाहिए, 2। तो 2 हेड वाला केस कौन कौन सा है?
दो हेड वाला केस, एक केस, दो केस, तीन केस, इसके अलावा दो हेड का कोई केस नहीं है, तो 3/8 है कहीं पर, तो बी आंसर होना चाहिए। यस, बी इज करेक्ट। हाँ, निकल रहा है ना आसानी से। आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हो। देखिए अगला भी हो जाएगा। देखिए, डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई को जब उछाला जाता है तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आते हैं। अब वो कह रहा है कि प्राइम नंबर की बात करो, तो प्राइम नंबर कहां पर है भाई लोगों? प्राइम नंबर देखिए, क्या प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर ये होता है, ये होता है और ये होता है, तीन प्राइम नंबर होते हैं। आपको बताना है पी ए, तो आंसर क्या लिखोगे? 3/6, यानी कि 1/2 है क्या कहीं पर? 1/2 तो डी में दिख रहा है। देखो क्या ए डी इसका आंसर है? यस ऑफ कोर्स, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑन ए सिंगल रोल ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 होना चाहिए। तो लेस देन 7 कौन होते हैं? ये तो सारे ही होते हैं, 3 4 5 6। तो भैया टोटल केस कितने होते हैं? 6 होते हैं। 7 से कम, ये सारे के सारे 7 से कम है, इसका मतलब 6/6। आंसर क्या हो गया? 1। तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक इट। सही है ना? सही। चलिए आगे की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डाइज, कितनी डाई? टू डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 9। चलिए आपके सामने उछालते हैं, क्या क्या केसेस बनेंगे पहले वो लिख देते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये केसेस बनेंगे। ठीक है, और क्या बनेंगे? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक, 3 1 3 2 3 3, आपके सामने लिख रहा हूं सिर्फ एक बार, 3 5 और 3 6। ठीक है, 36 केस वैसे होते हैं टोटल। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है भाई लोगों, अब वो नंबर ढूंढने हैं जो 6 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 6 बस नॉट से कम हो। सम, क्या? सम। चलिए 6 से ज्यादा 9 से कम, तो यहां तक 4 और 2 6, तो यहां तक तो मामला नहीं बन रहा। यहां बन रहा है पहला नंबर, 5 और 2 7। 6 और 2 8 यहां बन रहा है। फिर 5 और 3 8, 4 और 3 7 यहां बन रहा है, यहां बन रहा है। 6 और 3 9, 9 से कम तो यहां नहीं बन रहा है। 4 और 3 7 यहां बन रहा है। 4 और 4 8 यहां बन रहा है। ठीक, 7 और 8 का मामला बन रहा है, सिर्फ 7 और 8 ढूंढ लो इसमें। तो 5 और 3 8, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6 और 1 7, ये बन गए। ये सारे केस हैं, आपको ऐसे दिख रहे हैं। टोटल केस कितने होते हैं भाई? 36। इन केसेस को लिख लो, 2 2 4 2 6 और 2 8 तो 10, टोटल 10 केस हैं। तो कितना हो जाएगा भाई? 5/2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 5/18 है क्या कहीं पर? 5/18 कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा यार। 10 ही होंगे ना टोटल केस। अपियरिंग टॉप ऑफ द डाइस ग्रेटर देन 6 बट 9 से कम, यानी 7 और 8 वाले सम होना चाहिए इतना। तो 2 4 6 8 10, 10/36, तो हमने 36 लिख लिया। 2 डाइस, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
5/18, 5/18 यहाँ कहीं नहीं है। अच्छा, फिर क्या प्रॉब्लम है? 5/18 यहाँ नहीं है तो टॉप ऑफ ए डाई ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 9। 6 और 2 8, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 3 8, 4 3 7, 4 और 4 8, 5 2 7, 5 3 8, 6 और 1 7, 6 और 2 8। आंसर तो बच्चा पार्टी यही होना चाहिए, आंसर में कोई लोचा नहीं है। 5/18 ही होगा, और कोई रास्ता मुझे लग नहीं रहा कि जिससे आप आंसर ला पाओगे। 6 से बड़ा और 9 से छोटा। 7 और 8 दो ही नंबर बनते हैं, 5 और 2, 6 और 2, 3 और 4, 5 3 8, 4 3 7, 4 3 7, 4 4 8, 5 2 7, 5 3 8, 6 और 1 7, 6 और 2 8। और कोई नहीं मिला तो ये इसका सही आंसर होगा। अब मुझे मालूम नहीं यहाँ पे ऑप्शन में किस में गलत है, क्यों है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी दे रहा है, ये 11/36 दे रहा है, तो 11/36 दे रहा है, इसका मतलब इसके केस कहीं ना कहीं 11 बन रहे होंगे। तो लेट्स फिगर आउट कि 11 केस बन रहे हैं कहीं। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 6 4 5 4 9, 4 और 2 6, 4 और 2 6। हाँ, एक जगह बन रहे हैं कहीं, देखो ये वाला यहाँ पे छूटा है, देखो 6 और 1 7, ये छूट रहा है देखो। यस, तो यहाँ पे 11/36, तो 11/36, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? एक केस ऊपर की लाइन हमने छोड़ी दी पूरी। आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था, 52 पत्तों की गड्डी है और उसमें से कार्ड्स निकाल रहे हैं। पहला कार्ड का ऑप्शन देख लीजिए। ये कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी डायमंड, डायमंड होना चाहिए। डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं, और 13/52, तो ये होगा 1/4। 13 चौके 52, तो 1/4 होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इक्का, और वो भी किसका? हर्ट का। हर्ट का इक्का यानी कि 1/52, 1/52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हर्ट इज 1/52, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, यानी ये आंसर हो सकता है। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ हर्ट, हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा 39/52। 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यानी कि 3/4, जबकि ये क्या है? 1/4, तो ये भी गलत है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग और क्वीन, किंग होना चाहिए और क्वीन होना चाहिए, तो टोटल जो है 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती हैं, तो टोटल कितना हो गया? 8/52। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 2/13। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इसका बी आंसर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए और फिर कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पी ए इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही फंडा है। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.290। फेवरेबल केस कितने हमें मालूम नहीं, हमें मालूम है सिर्फ टोटल केस 500। इसको इधर ले आओ, फेवरेबल केस निकालने हैं, तो फेवरेबल केस दैट इज 0.290 इंटू 500, तो 5 0 5 निम 45 का 5, 4 5 दूनी 10 और 4 14, और 2 0, ये 3 के बाद पॉइंट लग गया, तो 145 इसका आंसर आना चाहिए। तो है क्या कहीं पर? तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। हमने कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हमने उतनी आसानी से ही कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 1 4 9। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, एक के साथ एक का रिलेशन बन सकता है, एक के साथ 4 का बन सकता है, एक के साथ 9 का बन सकता है। इसी तरीके से 2 के साथ 1 का बन सकता है, 2 के साथ 4 का बन सकता है, 2 के साथ 9 का बन सकता है, 3 के साथ 1 का बन सकता है, 3 के साथ 4 का बन सकता है, और 3 के साथ 9 का बन सकता है। ये रिलेशन बन गए। ठीक, तो 2 4 6 8 9, तो टोटल तो मामला हो गया 9। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज लेस देन 9। कितना होना चाहिए? 9 से कम होना चाहिए। तो 9 से कम प्रोडक्ट, तो एक तो यहां ज्यादा आ रहा है, एक यहां ज्यादा आ रहा है, एक यहां ज्यादा आ रहा है, और बाकी सब जगह यहां भी ज्यादा आ रहा है, बाकी सब जगह कम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5/9 है कहीं पर क्या? तो सी मेरे हिसाब से सही आंसर है। चेक करो, तो सी सही आंसर है। खत्म, इतनी सी बात है। आगे देखिए। क्या क्वेश्चन है? इन अ फैमिली 3 children are there, maybe a no girl, 1 girl, 2 girl, 3 girl, so that the probability of each is 1/4.
क्या ये सच है? क्या ये सच है? तो क्या क्या केस हो सकते हैं भैया? गर्ल गर्ल हो, तीनों तीनों बॉय बॉय हो, गर्ल गर्ल बॉय हो, बॉय बॉय गर्ल हो। ठीक, ये केस बन रहा है। और कुछ केस बनेगा क्या? और कुछ केस बन सकता है? बाकी तो सेम ही केस है, दो लड़कियों वाले, दो लड़के और एक लड़की, एक केस है वो तो अब उसने कहा नो गर्ल। क्या कहा? नो गर्ल। तो नो गर्ल के केस कितने हैं? इसमें भी गर्ल है, इसमें भी गर्ल है, इसमें नहीं है, तो नो गर्ल का केस हो गया 1/4। अगले में क्या कह रहे हो? वन गर्ल का केस कौन सा है? ये तो ये भी 1/4 हो गया। अगला क्या है? टू गर्ल केस कौन सा? ये वाला, तो ये भी 1/4 हो गया। और क्या कह रहे हैं? और 3 गर्ल्स, ये भी 1/4 हो गया। तो ट्रू है ये। क्या है? ट्रू। देख लेते हैं। तो बी फॉल्स है। ओए होए 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 होए, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, क्या गलती हुई? देख लेते हैं क्या गलती हुई। गलती देख लेते हैं। केस गलत क्यों हुआ दिखाता हूं मैं। देखो देखो आके, एक केस ऐसा भी बनेगा जिसमें ऐसी सिचुएशन बनेगी, और एक केस ऐसा भी बनेगा जिसमें गर्ल बॉय गर्ल बनेगा। तो टोटल बनेंगे 6 केस। कितने? 6। इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन और कैसे डील करना है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन और कैसे डील करना है? रेड कलर का पेन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 इन थ्रोइंग अ डाइस। किसी डाई को उछाला गया और 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी 5 एक ही बार आता है, तो 1/6, 1/6 है कहीं पर, तो ये यहां जाएगा। कहां जाएगा? यहां। मैंने आपको मैच करा के दिखा दिया। कहां? यहां। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। 3 हेड आने चाहिए। तो भैया 3 कॉइन को उछाला जाता है, टोटल 8 केस बनते हैं, और 3 हेड सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं, तो 1/8 होगा। है क्या कहीं पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। अच्छा, एक कॉइन को एक ही बार उछाला, तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स एज 7 व्हेन 2 डाइज आर थ्रो। सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो वैसे तो हमने 2 आंसर कर दिए, यहीं से आंसर मिल जाएगा। देखिए पी से कौन मिल रहा है? पहले वाले से ए से क्यू टकरा रहा है, और बी से पी टकरा रहा है। तो ए से कौन? ए से क्यू। ए से क्यू ढूंढिए। ए से क्यू 2 जगह पर है, तो एक तो इस जगह पर नहीं है और इस जगह पर नहीं है। अब बची ये कंडीशन, ए से क्यू यहां पर भी है, ए से क्यू यहां पर भी है। बी से कौन टकराना चाहिए? पी। तो बी से पी यहां भी टकरा रहा है और यहां नहीं टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया बी। बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, यस, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, बिल्कुल पक्का पक्का इवेंट, तो वो कौन सा होता है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन द पैक ऑफ कार्ड इज। टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, यानी 2-3 मैच करा दिए बहुत है। ए से क्यू, तो ए से क्यू यहां है, यहां नहीं है, तो ये तो कट गया। ए से क्यू यहां नहीं है, तो ये तो कट गया। अब 2 बचे, तो ए से क्यू और बी से पी। तो बी से पी यहां नहीं है, बी से पी यहां है, और बी से पी यहां है, दोनों जगह है। सी से एस, सी से एस यहां भी है और यहां नहीं है। सी से एस कहां? यहां। यहां नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ए इसका आंसर हो गया। चेक करो, यस, ए इज करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं। इफ 2 डिफरेंट डाइज आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑन बोथ डाई। इवन नंबर कौन? दोनों पे होना चाहिए। तो ऐसे केस कौन से हैं? इवन नंबर दोनों पर होना चाहिए, दोनों पर, है ना? अच्छा, दोनों पर इवन नंबर। तो पहले वाले पे इवन नंबर 2 हो सकता है, तो दूसरे वाले पे 2 हो सकता है। हो सकता है दूसरे वाले पे 4 हो सकता है दूसरे वाले पे 6 हो। ठीक है, हो सकता है पहले वाले पे इवन नंबर 4 हो, इस पे 2 हो, इस पे 4 हो, इस पे 4 हो, इस पे 4 हो, इस पे 6 हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले वाले पे 6 हो, इस पे 2 हो, 6 हो, 4 हो, और 6 हो और 6 हो। ये केसेस बन सकते हैं। टोटल केस कितने होते हैं भाई? 36।
ये कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, 9 चौक 36, यानी 1/4 चेक करो कहीं है क्या। तो मुझे यहां पर दिख रहा है और दिल्ली 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए डी है इसका आंसर, यस डी इज द करेक्ट आंसर। बिना किसी दिक्कत के फ्लो के साथ क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38, आराम से करेंगे बिल्कुल प्यार से। देखिए क्या है, डी दिल्ली 2014 यानी 14। A number is selected at a random from a number 1 to 30. The probability it is a prime number. तो देखिए टोटल नंबर आपको मालूम है कितने हैं, 30। प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई लोगों, 2 3 5 7 11 17 19 23 और 23 24 25 26 27 28 29, ये नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। तो ये हो गया 1/3/10 है क्या, 3/10 कहीं, 3/10 देख लेते हैं, 2 4 6 8 9, मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 आ रहे हैं। तो एक बार और लिखते हैं प्राइम नंबर, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर में गलती कर रहे हैं हम। देखिए भैया 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 शायद रह गया वहां पर, नहीं है ना, हाँ 13 के बाद 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 24 25 26 27 28 29 होता है, ये नंबर होते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 हो गए। अभी भी मुझे लगता है एक नंबर और होना चाहिए, 10 10 ही होंगे तो 1/3 हो जाएगा। अगर ये 10 हो गया तो ये 1/3 होगा, चेक कर लेते हैं। यस ठीक है, वहां पे हम क्या स्किप कर रहे थे, 13। ठीक है, आगे बढ़ रहे। ये रहा क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। तो भाई टोटल 8 केस बनेंगे, ये बात आपको मालूम है, टोटल 8 केस, और एटलीस्ट कम से कम एक बच्चा तो हो ही हो। तो इसका मतलब 8 केस में से एक केस छोड़ दो, तो ये क्या होगा, 7/8 केस आप बना लेंगे। वही 3 कॉइन वाला केस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये सही आंसर है। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम 1 to 15। भाई टोटल नंबर है 15, 5 के मल्टीपल चाहिए, किसके 5 के मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 8 क्या होता है, लिख लेते हैं, 4 8 12, यानी कि 3 1/5 है कहीं पर, सी खत्म। देखिए ये रहा, हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल चिल्लड़ पड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 1 से लेके 25 तक नंबर कार्ड्स पड़े हुए हैं। A card is drawn at random from a bag. Probability that the number on the card is divisible by both 2 and 3. 2 and 3 का डिविजिबल कह रहा है, 2 and 3, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 3 दैट इज व्हाट 6। इसका मतलब 6 का डिविजिबल ढूंढिए, डिविजिबल बाय 6। और 6 से कौन कौन होते हैं डिवाइड, किसमें, 1 से 25 के बीच में। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इतने टोटल नंबर कितने हैं, 25, और ये कितना है 4। तो 4/25 कहीं पर है, सी चेक करिए, करेक्ट आंसर। खटक आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को कर डालते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 2 डिफरेंट कॉइन, इसका मतलब हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये केस होंगे। टोटल केस कितने हैं, 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी पी ए दैट इज इक्वल टू 4। क्या पूछा है भाई, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो होगा ही होगा। इसका मतलब 3/4, जैसे पिछले वाले में 7/8 लिख दिया, 8 केस थे, एटलीस्ट 1 बोल दिया, इसका मतलब 7/8। तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, बस ये केस में नहीं है, तो 3/4 दैट्स इट। चेक कीजिए, सी क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। भाई 1 से लेके 6 तक की गिनती में 3 इवन नंबर होते हैं, तो इसका मतलब पी ए हो गया 3/6 यानी कि 1/2 है कहीं पर। ए आंसर है, चेक करिए क्या ए आंसर है। चिल्लड़ क्वेश्चन है, 7वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी में होना चाहिए। अगला देखिए 44th क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 प्लेट है भाई, 1 से 90 तक की गिनती लिखी हुई है। अब इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल नंबर कितने हैं? 90। 23 से छोटा नंबर वाली प्लेट निकालिए, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है और सबके सब 23 से छोटे हैं। तो कितने हो गए भाई? 2 4 6 8, 8/90 यानी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 4/45 है कहीं पर क्या? तो हमें सी में दिख रहा है, यहां मैच करो, क्या मैच कर रहा है? देखो यस, सी इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, खटाक से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, आइए इधर की तरफ। 2 डाइस, कितने डाइस भाई? 2 डाइस आर टॉस्ड टूगेदर और थ्रोन टूगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ डाई। तो भैया 2 एक केस होता है, 1 एक केस होता है, 3 एक केस होता है, 4 एक केस होता है और 5 एंड 6 यही केस होते हैं जिनमें दोनों में सेम डाई आ जाए। लेकिन टोटल केस कितने होते हैं ये भी याद करो, तो टोटल केस होते हैं 36 और ये केस कितने होते हैं? 6। तो कितना आ गया? 1/6। तो सी इसका सही आंसर आएगा। दिल्ली का क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली 2012। खटक। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। कार्ड बियरिंग नंबर 2 से लेके 11 तक के नंबर है, बैग में पड़े हुए हैं, एक कार्ड को वहां से निकाला गया और वो कार्ड प्राइम नंबर रखेगा, उसके चांसेस बताओ। तो भैया टोटल नंबर कितने हैं? 10 हैं। 2 से लेके 11 मतलब 10 नंबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 10 नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 से 11 के बीच में? इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, यानी कि 5 नंबर। 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि ए। चेक करो, चेक करो, सही है एकदम, बिल्कुल क्लियर, आसान। टोटल 5 नंबर हुए ये वाले, 5/10। अगला देखो इधर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर 53 संडे बताई थी 1/7 होती है, बताई थी ना। अगर वो पूछ लेता लीप ईयर, क्या पूछ लेता? लीप ईयर, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाती 2/7। नॉन लीप ईयर पूछ रहा है तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो ये आपका सही आंसर, चेक करो। क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो ये लो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकती, 1 से बड़ा है इसलिए। बाकी इसको देखो, ये हो सकती है, 25% हो सकता है, 0.3 हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता, काट दिया। देख लो ए। आसान है। अगला, a card is drawn from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card will not be an S, S नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। तो 4 इक्के होते हैं, 4/52 होता है, तो इससे हो गया 1/13। हमें निकालनी है ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इक्का नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? 1 - 1/13 यानी कि 12/13। चेक इट आउट। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। ये देखिए, तो सी बिल्कुल सही है, यही आंसर है। अगला देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई, फेयर डाई उछाला गया, तो भैया टोटल केस 6। ठीक, 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर कौन होता है? 3 4 5 6, ये सारे 2 से बड़े होते हैं, तो कितने? 4। तो 2/3 है क्या कहीं पर? ए में दिख रहा है, देखो मैच कर रहा है। खटक। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 50।
चैप्टर हो गया खत्म। प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आपको आ गया मजा, वह हर क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। एमसीक्यू आपसे किसी भी हालत में नहीं बचने वाला। तो गजब तरीके से फोड़ डालिए, एग्जाम में लाइए गजब के मार्क्स, ताकि बात करें अगले टर्म की। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।